हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने सीए इंटर के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जोर शोर से स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझसे ये पूछते हैं कि सर ठीक है, एक टाइम टेबल होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, शाम तक पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो हैबिट है वो ये है कि हम रात को लेट नाइट पढ़ते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके नाइट टाइम टेबल फॉर सीए इंटर, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो रात को पढ़ना प्रिफर करते हैं, जो थोड़ा सा लेट नाइट जाग सकते हैं और अपनी पढ़ाई करना प्रिफर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका ये जो नाइट टाइम टेबल है ये आपसे क्या बोलता है और ये कैसा रहेगा। ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहली चीज, आपको जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो आपको करनी है 2 PM यानी कि दोपहर के 2 बजे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2 बजे पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी फुल अच्छे रिफ्रेश माइंड से, तो आपको इससे पहले जो लंच रहेगा वो काफी लाइट करके चलना है। ठीक है, तो 2 बजे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 2 to 5 PM विदाउट एनी ब्रेक, 2 से 5 बजे तक बिना किसी ब्रेक के आपको 3 घंटे की स्टडी करनी है। उसके बाद शाम को 5 से 5:30 बजे तक का एक आधा घंटे का ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक में जो आपकी इच्छा है वो करना चाहते हैं, थोड़ी सी एक वॉक करना चाहते हैं, 10-15 मिनट की वॉक कर लीजिए, कुछ स्नैक्स लेना चाहते हैं तो स्नैक लीजिए, लेकिन लाइट खाइएगा। उसके बाद 5:30 से 7:30 फिर से आपको 2 घंटे तक की कंटिन्यूअस स्टडी करनी है। तो आप बहुत आराम से देख सकते हो कि अगर आप दोपहर को 2 बजे पढ़ने बैठते हो तो शाम को 7:30 बजे तक आपके 5 घंटे की स्टडीज हो जाएंगी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यहां पे प्रिफर करना है पढ़ाई के लिए। सपोज करिए कि आप एडवांस अकाउंटिंग उठाते हैं तो आपको शाम को 7:30 बजे तक एडवांस अकाउंटिंग ही पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट आप यहां पे मर्ज नहीं करेंगे। चलिए, इसके बाद नो मोबाइल फोन, बिल्कुल आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए जब आप इस 5 घंटे की पढ़ाई में है। ब्रेक के दौरान आप चेक करना चाहते हैं बिल्कुल चेक करिए, लेकिन पढ़ाई के समय आपके पास मोबाइल फोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी सारी बुक्स आपके पास रेडी होनी चाहिए, आपका कैलकुलेटर, पेन एक्सेट्रा, ताकि आपकी नॉन स्टॉप ये 3 घंटे और 2 घंटे पढ़ाई हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 7:30 से 8:30, 7:30 बजे आप उठे अपनी पढ़ाई करके, यहाँ पे आप 1 घंटे का ब्रेक लेंगे और यहाँ पे आप करेंगे डिनर एंड रिलैक्स। कोई और चीज आपको नहीं करनी है। मैं जानता हूँ कई लोग यहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे डिनर करते हैं, जो कि बहुत लेट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जल्दी डिनर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप रात की आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो तो आप 7:30 से 8:30 के बीच में डिनर करेंगे एंड उसके अलावा सिर्फ रिलैक्स करेंगे। आपको इसके अलावा कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं रखनी है। उसके बाद 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे विदाउट एनी ब्रेक आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। उसके बाद 10:30 से 11 का एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए, हाफ एन आवर का। उस ब्रेक में अगर आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे एक छोटी सी वॉक करिए 10-15 मिनट की, आपका माइंड, आपकी बॉडी काफी यहाँ पे फ्री हो जाएगी। उसके बाद फिर से 11 से 2 आप एक 3 घंटे की स्टडी करेंगे लगातार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके 7:30 के बाद से रात को 2 बजे तक आपकी फिर से 5 घंटे की स्टडी हो गई। और यहां पे आपको लेना है 1 सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट नहीं जो आप सुबह कर रहे थे, यानी कि आफ्टरनून में। तो अगर आपने आफ्टरनून में एडवांस अकाउंटिंग उठाया था तो यहां पे आप कोई और सब्जेक्ट पिक करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 बजे आपको सो जाना है। ठीक है, तो अगर आप 2 बजे सोते हैं और सुबह अगर आप 9 बजे, 10 बजे भी उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 बजे से। और देखिए 2 बजे से रात को 2 बजे तक आराम से आपने यहाँ पे 10 घंटे की पढ़ाई कर ली है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि मैं क्या सब्जेक्ट रखूं, कौन से सब्जेक्ट मैं दोपहर को पढूं, कौन से सब्जेक्ट मैं नाइट में पढूं। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें ऐसे आप पिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप आफ्टरनून में एडवांस अकाउंटिंग ले रहे हैं तो इवनिंग में कोशिश करिए कि आप ऑडिट लिए, क्योंकि इवनिंग के बाद क्या होता है, थोड़ी सी शांति हो जाती है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद अगर आप कॉस्टिंग ले रहे हैं आफ्टरनून में तो इवनिंग में लॉ लीजिए। आफ्टरनून में अगर इनकम टैक्स है तो इवनिंग में आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उठाइए। आफ्टरनून में अगर एफएम है तो इवनिंग में आप जीएसटी उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक बढ़िया सा नाइट टाइम टेबल। नाउ इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि आपने अपना सिलेबस अब तक खत्म कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करिए, बहुत ज्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा है। लेकिन अब बात आती है कि प्रैक्टिस की। सर सिलेबस तो हमने कर लिया या हो जाएगा 8-10 दिन में, प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को। तो
एक सैंपल के तौर पे मैं आपको एक बुक दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखिए, एडवांस अकाउंटिंग की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है। इसके अंदर आपके ICI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपके RTP, MTP, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के भी, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ऐसे हर सब्जेक्ट की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है। PP बुक का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाइए कोर्स को एक्सेस करिए, अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को, आने वाले रिजल्ट को और ज्यादा बेटर आप कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया, जो टाइम टेबल देखा, वो आपको अच्छे समझ में आ चुका है और आपने उसे अपने नोटबुक या डायरी में एक जगह लिख के रखा है। आप उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे ताकि आप एक बेटर रिजल्ट ला सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।